तो हेलो भाई लोगों, ब्लू लॉक का न्यू चैप्टर यानी कि चैप्टर 338 आ चुका है। और भाइयों ये चैप्टर काफ़ी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि भाई जैसे ही ब्लू लॉक की टीम ने गोल करके कमबैक किया था, वैसे ही भाइयों फ्रांस ने अपना रियल पोटेंशियल दिखाना शुरू कर दिया। मतलब भाइयों फ्रांस फिर से ब्लू लॉक की टीम पर पूरी तरीके से हावी होती जा रही है। और इसी के साथ ही हीगो ने भी अपने रियल पोटेंशियल को दिखाना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा भाइयों हम सबको इस चैप्टर में एक न्यू आइस देखने को मिलने वाली है। मतलब जैसे कि ईसाई की मेटाविजन आई और बारो की प्रेडेटर आई है ना, उसी के जैसी हमको एक न्यू आइज देखने को मिलने वाली है। तो चलो तो भाइयों इसी के साथ हम बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ में चैप्टर की शुरुआत में हीगो और ईसाई को दिखाया जाता है, जहाँ हीगो ईसाई को बता रहा होता है कि जरूरी नहीं है कि ईगो सिर्फ नंबर 1 में ही होता हो, असल में नंबर 2 में भी एक ईगो होता है। और उसके बाद यहाँ में लोकी और रिन को दिखाया जाता है, जहाँ लोकी पास कर देता है हीगो को, और उसके बाद यहाँ हीगो पास को रिसीव करते हुए ईसाई को नंबर 2 के ईगो के बारे में अपने थॉट्स बताते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों का नंबर 2 के बारे में सोचना बिल्कुल गलत है। तुम नंबर 2 के बारे में ये सोचते हो कि नंबर 2 वो होता है जो नंबर 1 नहीं बन सका, और यही तुम गलत हो। और मैं रियलिटी में बताऊं ना, तुम लोगों का शुरू से ब्रेन वॉश किया गया है कि तुम सबको सिर्फ नंबर 1 ही बनना है, और तुम उस बॉयल कट वाले चश्मिश के बहकावे में आसानी से आ गए, जो तुमको गलत तरीके से ट्रेन कर रहा है। मतलब भैया हीगो ईगो जिलपाची को बॉयल कट वाला चश्मिश कह रहा है। मतलब भैया हीगो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। तो भाइयों इसी बात पर यह आगे हीगो से कहने लगता है कि चुप रहे, मुझे तेरी फालतू सी थ्योरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके जवाब में यह हीगो इसागी से कहने लगता है कि जिस तरीके से तुम लोग अपने टैलेंट का यूज कर रहे हो, क्या तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि ये सब बेकार है? तुम सब अपने टैलेंट का सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, और तुम में से कुछ लोग एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ उनका कामयाब होने का चांसेस बहुत कम है, और वो रास्ते उनके लिमिट से बाहर हैं। तो उन सबको अपने लिमिट को पहचानते हुए उन सभी को अपने सही रास्ते पर चलना चाहिए और अपने टैलेंट का सही तरीके से यूज करना चाहिए, और वो इस चीज़ से और भी ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। और इसके अलावा हीगो इसागी से ये भी कहता है कि लोग ऐसे क्यों होते हैं जो अपने आप को ठीक तरीके से जाने बिना ही वो ऐसे काम करना चाहते हैं जो वे नहीं कर सकते, और ना ही वो अपनी लिमिट को पार कर सकते हैं। और रियलिटी में मुझे उन लोगों से काफ़ी नफरत होती है जो लोग अपना पूरा टाइम एक ऐसे काम में बिताते हैं जो उनकी लिमिट से बाहर होता है। इसलिए मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, मैं उन लोगों से ये कहता हूँ कि अगर आप अपनी लिमिट और डेस्टिनी पहचान कर और समझ कर चलते हैं तो आप और ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने टैलेंट का भी सही तरीके से और 100% तक यूज़ कर सकते हैं, और इसी चीज़ से तुम उस प्लेयर को हरा सकते हो जिसको तुम्हें हराना है। और भाई हीगो के ये सब बात करने के बाद वो ईसाई को चकमा देते हुए उसके पैरों के नीचे से सीधा पास कर देता है चार्ल्स को, और फिर उसके बाद यह इसागी हीगो से कहने लगता है कि ये बकवास थ्योरी अपने पास ही रख। तो इसके जवाब में यह हीगो इसागी से कहने लगता है कि मैंने तो सिर्फ तुमको सच्चाई बताई है, अगर वो सच्चाई तुमको कड़वी लग रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद ये चार्ल्स वापस से हीगो को पास कर देता है, और फिर हीगो उस पास को अपने चेस्ट पर ट्रैप करते हुए उस पास को रिसीव कर लेता है, और इसागी से बात करते हुए कहने लगता है कि सिर्फ मुझसे मिलने से ही लोगों की किस्मत बदल जाती है, और इस तरीके के पर्सन का क्रिएशन करना बहुत मज़ेदार होता है। और फिर उसके बाद यह हीगो आगे की तरफ जाने लगता है, और इसागी हीगो को रोकने की कोशिश करता है, और फिर हीगो इसागी से फिर से बात करते हुए कहने लगता है कि मेरा टैलेंट दूसरों को बदल कर और बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा सूटेबल है। और फिर उसके बाद यह हीगो ईसाई को अपना ड्रीम और टारगेट बताते हुए कहने लगता है कि मैं सेकंड बेस्ट प्लेयर के तौर पर और एक मिडफील्डर के रूप में वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं। और क्या तुम जानते हो सागी योइची, ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो यह हीगो बताता है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप 3 बार जीता गया है, और ये रिकॉर्ड केवल फुटबॉल के लेजेंड पेले के नाम है। और भाइयों तुम सब इस प्लेयर को जानते ही होगे, सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में ईगो जिनपाची ने इस प्लेयर के बारे में कुछ चीज़ें बताई हुई थी। तो भाइयों यहाँ हीगो ईसाई को अपना ड्रीम बताते हुए कहने लगता है कि मेरा ड्रीम ये है कि मैं वर्ल्ड कप 4 बार जीतना चाहता हूँ। और भाई ये सब कहते ही हमें एक न्यू आई देखने को मिलती है हीगो के अंदर, और भाई ये आई एक गियर की तरह होती है। और फिर उसके बाद यहाँ हीगो शूट करने की पोजीशन में आ जाता है, और भाई यहाँ हमको हीगो का एक न्यू वर्जन देखने को मिलता है, जहाँ उसका ऑरा एकदम गियर की तरह होता है, जैसे मशीन और साइकिलों में गियर होते हैं ना, उसी की तरह यह हमको हीगो के अंदर गियर वाला ऑरा देखने को मिलता है। और भाई हीगो ये कहते हुए शूट कर देता है कि आई बिकम अ लेजेंड ऑफ ह्यूमैनिटी। और भाई इसी के साथ यह हीगो जापान के अगेंस्ट में एक और गोल कर देता है। मतलब भाइयां रियलिटी में इसागी, कारासु, आइकू सभी ये सोच रहे थे कि हीगो पास करेगा, बट इसी चीज का फायदा उठाकर कि हीगो पास करेगा, पर यह हीगो गोल कर देता है। और यहाँ हमें फ्रांस की ऑडियंस का रिएक्शन भी दिखाया जाता है जो फुल जोश में थे। और भाइयां इसागी काफी
काफ़ी शौक हो रहा होता है और अपने मन में ये सोच रहा होता है कि सही में हीगो को बहुत बड़ा सपना है। उसका सपना वर्ल्ड कप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना है। सही में उसका ईगो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। और फिर उसके बाद यह हीगो इसागी से फिर से पूछने लगता है कि बताओ इसागी योइची, क्या तू अभी भी नंबर 2 की पोजीशन को हेट करता है? और फिर उसके बाद यह हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट हाफ टाइम अब खत्म हो चुका है। और फिर उसके बाद यह हमें सीन शिफ्ट होता है ईगो जिनबाजी की तरफ, जहाँ ईगो सीधो और बारो से कहने लगता है कि चलो तैयार हो जाओ, अब सेकंड हाफ में तुम दोनों एंटर करने वाले हो। और भाइयों काफ़ी टाइम बाद अब जाकर सीधो और बारो को खेलते हुए देखने वाले हैं। और भाइयों अब बात करते हैं हीगो के बारे में। भाई मुझे अब हीगो की बातें काफ़ी हद तक सही लगने लगी हैं। और उसके अलावा हीगो का एक बहुत बड़ा सपना भी है कि उसको टोटल 4 वर्ल्ड कप जीतने हैं। तो भाइयों इसका मतलब ईगो जिनपाची का सिखाने का तरीका गलत है। ईगो जिनपाची ब्लू लॉक के प्लेयर को गलत तरीके से ट्रेन कर रहा है। देखो भाइयों रियलिटी में मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन सी बात सही है या फिर गलत है। फिलहाल मैं भी इस चीज़ के बारे में सोच ही रहा हूँ। और उसके अलावा मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इसागी नंबर 1 स्ट्राइकर कैसे बनेगा और किस तरीके से अपनी एक न्यू थ्योरी बनाएगा और एक न्यू पजल को ढूंढेगा। पर भाई यहाँ हीगो की बात काफ़ी हद तक सही लग रही है, बट हम सबको अभी भी ईगो जिनपाची को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ईगो जिनपाची जो भी करता है सोच समझ कर ही करता है। और भाइयों अब बात करते हैं सीधो और बारो के बारे में। तो भाइयों अब यहाँ सवाल ये है कि सीधो और बारो के आने से कौन कौन से प्लेयर बाहर जा सकते हैं। देखो भाइयों रियलिटी में सीधो और बारो के अंदर एक स्ट्राइकर वाली एबिलिटी है, तो उन दोनों के लिए सेंटर फॉरवर्ड वाली पोजीशन ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो भाइयों यहाँ इसागी और इन दोनों इस टाइम पर सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर खेल रहे हैं, तो इस हिसाब से यहाँ इसागी और इन दोनों को बेंच पर बिठाया जा सकता है। या फिर उसके अलावा हम सिर्फ कारासू और रिन को हटाकर सीधो और बारो को सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर रख सकते हैं और ईसाई को पीछे की तरफ अटैकिंग मिडफील्ड की पोजीशन पर रख सकते हैं। या फिर उसके अलावा हम कारासू और आर्यू को हटाकर इसागी, रिन, बारो और सीधो चारों को एक साथ खिला सकते हैं, जहाँ सीधो और बारो सेंटर फॉरवर्ड पर और इसागी अटैकिंग मिडफील्ड पर और रिन राइट विंग पर। बट भाई यहाँ 4 स्ट्राइकर को एक साथ उतारना सही नहीं होगा, क्योंकि भाई इससे टीम का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। और वैसे भी रिन सेंटर फॉरवर्ड वाली पोजीशन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो यहाँ रिन की पोजीशन सही नहीं रहेगी। तो भाइयों मेरे हिसाब से इसागी और रिन दोनों हट सकते हैं, या फिर रिन को हटाकर और इसाई को अटैकिंग मिडफील्ड की पोजीशन पर रख सकते हैं। और हाँ भाई यहाँ कारासू, रियो और आर्यू के भी बाहर जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो चलो तो भाइयों मैं इस चैप्टर को रेट करना चाहूँगा 10 में से 9.8। और या नेक्स्ट भी कोई ब्रेक नहीं होने वाला, और या नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल होने वाला डेस्परेट एडवर्सिटी। तो भाइयों अगर आपको मेरी मांगा एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो जरूर जाना। और भाइयों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक ब्लू लॉक के न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।